हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं अपना आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये ब्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से पहले वाले ब्लॉग को एंड किया था। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसमें भी थोड़ा बहुत मैं दिखा दे रही हूँ कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि मैंने आज किचन की डीप क्लीनिंग की थी। तो सुबह से लगी पड़ी थी 6 बजे से ही। तो यहाँ क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। तो उसके बाद मैंने किचन में पोंछा मारा है, क्योंकि धोने से मतलब पानी पास होने का कहीं भी कनेक्शन नहीं है किचन में जैसे। तो मुझे पोंछा ही मारना पड़ता है जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मैंने पोंछा वगैरह अच्छे से मार दिया है, 2-3 बार मतलब मारा है, 2-3 पानी से पोंछा अच्छे से साफ से। उसके बाद जितने भी डब्बे वगैरह खाली थे उनको मैं धो के, फिर जो किचन के फ्रिज के कवर वगैरह आरओ के निकले थे, बच्चों के कपड़े थोड़े बहुत थे, तो वो सब धो के फिर मैं नहाई हूँ। और ये सब सामान मैंने उसी समय झाड़ पोंछ के धो के अच्छे से ऊपर वाला सेक्शन सेट कर दिया था। और ये जो डिब्बे वगैरह बर्तन आपको दिख रहे हैं, ये सब मैं धो के ही किचन में रख दी थी, क्योंकि बाहर मतलब जगह उतना नहीं था बरामदे में, मेरे हॉल में जितना जगह था उसमें मैंने सारा सामान अकेले ही निकाल के रखा है। पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, आपको अच्छे से मतलब अंदाज़ा लग जाएगा, आइडिया भी एक लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा के आई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6:45, मतलब 6:30 से ज़्यादा हो रहा है। और अभी जितना भी सामान ये किचन का मैंने हॉल में निकाल के रखा है सब वैसे ही पड़ा है। वंशिका अपना होमवर्क बना रही है और बच्चों ने दोपहर में खुद से खाना वगैरह निकाल के खाया था, तो प्लेट वगैरह भी वैसे ही पड़े हैं। अभी 7 बजने वाले हैं और मैं नहा के निकली हूँ। देखिए डिब्बे वगैरह जो भी थे मैंने क्लीन कर लिया है, कपड़े बाल्टी में वैसे ही हैं। और मुझे अभी रात में किचन को सेट करना है, क्योंकि मतलब रात में अगर नहीं करूँगी तो फिर बच्चों की सुबह मॉर्निंग में स्कूल रहती है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए साफ़ करने के बाद किचन मेरा कैसा लग रहा है, अभी सेट करूँगी। तो ब्लॉग में एंड तक आप लोग बने रहिएगा। फिर यहाँ मैं चल गई थी डिब्बे को डालने, रात तो हो गई थी, तो मैंने मोबाइल लेके मैं छत पे गई थी, क्योंकि छत पे बिल्कुल अंधेरा था। मैं सोची डाल दूँ कि बाल्टी वगैरह भी खाली हो जाएगी, ये काम भी निपट जाएगा। तो फिर मैं डब्बे डाल के आने के बाद में मतलब थकान इतनी हो रही है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप सबसे। और बाल से नहाई थी तो ठंड भी लग रहा था। तो यहाँ मैं थोड़ी देर लेट गई थी और वंशिका से बोली थी, तो वंशिका मेरे लिए चाय बना के लाई थी। मैंने सोचा पहले चाय पीऊँ, आधा घंटा रेस्ट करूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँगी, काम तो ज़रूरी है ही। तो यहाँ वंश मेरा पैर दबा रहा था, क्योंकि मेरे पैर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था कि सुबह 6 बजे से मैं खड़ी थी और शाम को 6:30 में मैं मतलब अपना काम ख़त्म की। तो लगातार 12 घंटा कंटिन्यू मैं काम करती ही रह गई। तो पैरों में मेरे थोड़ी दिक्कत भी है। तो यहाँ ऐसे ही मैंने बोली थी कि मेरा पैर दर्द हो रहा है, ऐसे ही वंशिका से मैं बोली थी कि मुझे खड़ा होने का मन नहीं करता। इसको लगा कि मैं दबा दूंगा तो आराम हो जाएगा, तो वही ऐसे ही ये झूल रहा है पैर पे। उसके बाद मैंने चाय पिया है। चाय पीने के बाद आधा घंटा मैं वैसे ही बैठी रही, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सारा दिन मैंने मतलब पानी का साफ़ सफाई में तो ज़्यादा पानी का ही काम होता है, तो बस पानी का ही काम किया था। और ठंड भी लग रही थी, तो मैंने 2 बार चाय पी है। उसके बाद मैं उठ के हिम्मत करके आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने इस ड्रम को वगैरह को, जितने भी डब्बे थे मैंने सुबह ही धो दिए थे, जितने भी ऑर्गेनाइजर थे मेरे पास में, तो सबको सुबह ही धो के मैं रख दी थी छत पे सूखने के लिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब किचन आप ऑर्गेनाइज करते हो तो लगे हाथ सामान सेट हो जाते हैं। वरना किचन क्लीनिंग के बाद जब हम सामान डब्बे वगैरह धोते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, फिर वो नेक्स्ट डे के लिए मतलब पेंडिंग रह जाता है, वो एक अलग टेंशन होती है। ऐसे में आप हाथों के हाथ मतलब सामान भी अरेंज कर लेते हो। तो जितने भी किचन स्टूल थे मेरे पास, ऑर्गेनाइजर थे छोटे बड़े या डब्बे थे, जैसे में से ग्रोसरी वगैरह के, चावल वगैरह के खाली हो गए थे कंटेनर, तो सब मैंने सुबह ही धो के और फिर मैं किचन मतलब क्लीनिंग में लगी थी, इसलिए मुझे सारा दिन लग गया था। तो अभी क्या है कि अभी शाम को सब सूख गए थे। तो मैं डब्बे जब डालने गई थी, जो छोटे वाले डब्बे थे, तो जितने सुबह मैंने धुले थे खाली डब्बे मतलब करके, वो सबको मैं लेके आ गई थी। तो यहाँ जितने भी सामान आपको ये अलमीरा में दिख रहे होंगे, सबको मैंने धोया है, धो के और बेसिन पे रख दिया था। और जब बेसिन मैंने साफ़ किया तो इधर अलमीरा पे मैंने रख दिया था। और अभी शाम तक क्या था कि मतलब ये सब भी सूख गए थे। तो यहाँ मैं नीचे मतलब अभी सेक्शन को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। तो नीचे वाले में सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया और डबल बिछाया है, कि नीचे का जो सेक्शन होता है ना, वो सरद खींचता है, बारिश वगैरह में नमी बहुत जल्दी आ जाती है नीचे के सामान में।
तो मैं तो पहले यहाँ प्लास्टिक डालती थी, लेकिन फिर वही है कि वो प्लास्टिक ख़राब हो जाता था या फिर गंदा अच्छा नहीं लगता था, तो मैं अभी पेपर ही डालती हूँ। तो ये बड़े वाले कार्टन है, उसमें मैंने जितना भी पिछली वीडियो में आप सबके साथ बताया हुआ है, शेयर किया हुआ है कि जितने भी मेरे बड़े बर्तन हैं जो मैं जैसे पार्टी फंक्शन में यूज करती हूँ, डेली यूज नहीं करती हूँ, या लड्डू वगैरह बनते हैं ठंड में तो यूज करती हूँ, तो मैंने धो के सुखा के उस कर्टन में भर के रख दिया है। और यहाँ जो इसमें है ये सब मेरे एक्स्ट्रा किचन टूल्स है, जैसे पराठा लच्छा पराठा बनाने वाला स्पैचुला है, छन्नी है, तो ये सब एक्स्ट्रा है, डेली वेयर में मतलब डेली यूज में काम नहीं होता है। तो वो मैं मतलब ऊपर इस डब्बे में मतलब रख के ऑर्गेनाइजर में, और ऊपर कील लगा हुआ है उसमें मैंने फंसा दिया है। इस पर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है किचन का लुक चेंज करने का। वैसे भी रेंटेड किचन है तो मतलब इसका क्या ही लुक चेंज करेंगे, मतलब जो है जैसा है वैसा ही है, लेकिन सामान को थोड़ा सा मैंने इधर उधर किया है, बस इतना ही है। क्योंकि अपना घर तो है नहीं कि अपनी मर्जी से मतलब आप कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा काम करवा दो या कुछ भी, तो ऐसा है नहीं। तो यहाँ देखिए ये भी ऑर्गेनाइजर को मैंने धो दिया था, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे वंशिका ने भी मेरी हेल्प की थी, क्योंकि मैं मतलब इतनी थक गई थी ना कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। तो जैसे जैसे मैं बोल रही थी, बच्चे जो इनके लाने उठाने वाला सामान था बाहर से ला ला के मुझे दे रहे थे। और यहाँ आलू प्याज था, तो आलू प्याज की टोकरी भी वंशिका ने ही ऑर्गेनाइज किया था, मैं बताती जा रही थी। तो यहाँ पे सब में मैंने पहले न्यूज़पेपर बिछा दिया है, इससे क्या होता है कि टोकरी गंदी नहीं होती है। जब भी आप क्लीन करो तो मतलब पेपर जैसे आलू प्याज रखते हैं तो मिट्टी वगैरह झड़ती है, तो आप मतलब न्यूज़पेपर हटा दो फिर दूसरा चेंज कर दो, वैसे टोकरी गंदी नहीं होती है, इससे ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ दोनों में मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया है कट करके। उसके बाद वंशिका से बोला तो आलू प्याज वो बाहर से ला के उसमें उसी ने मतलब अरेंज कर दिया है। और यहाँ मैंने अलमारी पूरा अच्छे से अपना अरेंज कर लिया है। उसके बाद साइड का जो कॉर्नर था जहाँ मतलब टीना वगैरह जैसे बड़े बड़े कंटेनर डब्बे में रखती हूँ, उसको भी मैंने कर लिया है ऑर्गेनाइज। और यहाँ दाल ख़त्म हो गई थी, तो ये दाल का बर्तन भी मैंने सुबह धो दिया था, तो ये सूख गया था। तो मैंने सोचा ये पैकेट है तो खोल कर भी रख दूँ, क्योंकि साथ के साथ ये भी काम निपट जाएगा। तो इसको भी मैंने पैकेट फाड़ के और दाल को इसमें रख दिया है। और ये दोनों बच्चे भी देखिए हेल्प के नाम पे काम बढ़ा रहे हैं। इसमें मैंने जैसे कंटेनर वगैरह रखा था मसाले वगैरह, तो थोड़ा सा सरसों गिर गया था, तो वही सरसों से ये खेल रहे हैं दोनों। और ये देखिए मैंने अपना किचन सेट कर लिया फाइनली 12 घंटों के मेहनत के बाद। माँ बेटी ने मिल के रात को हमने किचन सेट कर लिया। और किचन ऐसा चीज़ है कि अगर आप नहीं भी सेट करोगे तो फिर खाना बनाना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और कैसा लग रहा है मेरा ये साफ़ सुथरा किचन कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे अगर हाइप का बटन दिखे तो हाइप कर दीजिएगा। और आप लोग कैसे क्लीनिंग करते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मतलब क्लीनिंग तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक दूसरे से अपना आइडिया शेयर करने से थोड़ा सा मतलब काम करने का तरीका भी चेंज हो जाता है, या कुछ आइडिया हमें भी मिलता है आसानी से अपना काम निपटाने का। तो मैं तो वैसे ही करती हूँ। तो 2 दिन मतलब फाइनली तो किचन में हर किसी के यहाँ लगते हैं, लेकिन मैं 2 दिन का काम 1 दिन में ऐसे निपटा लेती हूँ। थोड़ा सा मेहनत तो पड़ता है, लेकिन यही है कि अगले दिन के मेहनत से 1 दिन के ही मेहनत से। उसके बाद रात में मैंने बच्चों के लिए सिर्फ रोटी बनाई थी, उसके बाद खाना वगैरह हमने खाया था। फिर से दोपहर और रात के जो बर्तन थे मैंने क्लीन किए हैं, और ये नाइट क्लीनिंग हमारी किचन की हो गई थी। साफ सफाई होती है हो गया है। और बर्तन यहाँ स्टील वाले 2-3 डब्बे चीनी, अभी चाय बनाई थी तो खाली हो गए थे, इसको धो ली। और 2 डब्बे स्टील वाले थे, तो डब्बे तो मैं धो चुकी थी, लेकिन ये स्टील वाले मैं यहाँ बर्तन के साथ ही धो दी हूँ। तो ये भी हो गया है, किचन वगैरह सब सेट हो गया है। और अभी थकान इतनी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप अगर हाउस वाइफ होंगी तो मेरी हालत का अंदाजा आपको होगा, इतना सारा काम अकेले 1 दिन में निपटाने पे कैसा होता है। और किचन में तो खैर 2 दिन लग ही जाता है किसी के भी, लेकिन मैंने 1 दिन में किया है। मतलब सुबह मैं 6 बजे करीब उठी थी, और शाम को 6:30 में 12 घंटा मतलब कंटिन्यू मैं काम ही करती रह गई हूँ। बिल्कुल भी थोड़ा भी रेस्ट में नहीं की हूँ, नहीं बैठ के आराम की हूँ। यहाँ तक कि दोपहर में मैंने ना पानी पिया, ना खाना वगैरह कुछ नहीं खाया। दोपहर में ब्रेकफास्ट किया था, मतलब नाश्ता सुबह में बच्चों के साथ में ही आज बैठ के खाई थी, क्योंकि पूजा आज वंशिका ने किया था, मुझे क्लीनिंग करना था, तो मैं बोली मैं एक बार शाम को ही नहाऊंगी, तो इसलिए।
तो उनके साथ में ये 2 रोटी खाई थी, वही खाए रह गई। और बिल्कुल भी मैं मतलब कंटिन्यू 12 घंटा मतलब वही खड़ा छत पे या खड़ा होकर जो भी काम था मैंने किया। अब एकदम हालत मतलब ख़राब थी। मैंने पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी। थोड़ी बहुत अभी मैं पहले कर चुकी है अलमारी वगैरह, तो बस थोड़ा सा मतलब उसमें नियम करना है बस, चारों तरफ से हल्का सा। और बेडशीट वगैरह पर बेडशीट तो रोज़ धुली रहेंगे, फिर भी धोऊँगी, पंखे वगैरह पोछूँगी और बेड क्लीन करूँगी। फिर जो होगा आप लोग को साथ में वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी 11 बज चुका है, सोते सोते अभी छोटा मोटा और भी काम है निपटाऊँगी, उसके बाद सोते सोते 11:30 बज जाएंगे। तो आप सभी को गुड नाइट, और काम करके मैं भी सोऊंगी। तो फ्रेंड ये ब्लॉग, तो चलिए फ्रेंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी फिर एक ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अभी बज गए थे रात के 11, और इतनी रात गए हमने किचन को अपने अरेंज कर लिया है। मन में तो बहुत खुशी हो रही थी, थकान भी थी, लेकिन खुशी भी हो रही थी कि चलिए एक काम निपट गया, क्योंकि किचन क्लीनिंग में बहुत ही टाइम लगता है।